नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की सरकार पर दलितों और गरीबों के प्रति जवाबदेही न निभाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार दलित समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जूली अपने कार्यालय पर माचड़ी गांव से आए पीड़ितों दलित ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सार्वजनिक कुएं पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया और प्रशासन और पुलिस ने रोकने की बजाय सहयोग किया। शिकायत जिला कलेक्टर को दी गई है, जिन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। बुजुर्गों के द्वारा ये इस कुएं का निर्माण किया गया था, पर इस प्रकार से उस पे किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा करना और प्रशासन के लोगों के द्वारा मिलीभगत करना, चाहे उसमें थाने का स्टाफ हो, चाहे उसमें पटवारी का रोल हो या अन्य किसी व्यक्तियों का इसके अंदर रोल हो, वो गलत है। इन सब के लिए मैंने अभी हमारी कलेक्टर साहिबा से कहा है कि इसकी पूरी जांच कराए और इसमें जिन लोगों ने मिलीभगत की है उन पे मुकदमा दर्ज हो, उन पे कार्रवाई हो, वो सस्पेंड हो और तुरंत जो है इनका कब्जा वो बहाल कराया जाए। कलेक्टर साहब ने आज ही पूरी जांच कराने का मुझे आश्वासन दिया है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष भ्रमित न करे, दलित अत्याचारों में कमी आई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, अपराधों में लगातार कमी आ रही है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के लोगों को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आज से 100 साल पहले गंगानगर में विकास की कहानी लिखी गई। अकाल से निपटने के लिए गंग नहर का निर्माण कराया गया था। गंग नहर के पानी से इस रेगिस्तान इलाके की तस्वीर बदली और हरियाली से भर गई। फिरोजपुर फीडर प्रारंभिक नहर, जिसकी मरम्मत के लिए 200 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने जारी किया था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके बाद पानी के लिए पंजाब पर निर्भरता खत्म होगी और राजस्थान को पूरा पानी मिल सकेगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी जगह की तस्वीर है जहां आज से 100 साल पहले गंगा नहर के विकास की इबारत लिखी गई थी। ये वही जगह है जहां से गंग नहर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। गंग नहर के आने के बाद गंगानगर की ये हरी भरी तस्वीरें प्रमाण है हरियाली का, विकास का। गंग नहर के पानी से इस रेगिस्तानी इलाके की तस्वीर बदली और उजाड़ और बंजर इलाके से हरे भरे वातावरण में बदल गया गंगानगर। इसका श्रेय जाता है महाराजा गंगा सिंह जी को, जिनके प्रयासों से गंग नहर का निर्माण किया गया। गंग नहर के निर्माण को 100 साल पूरे हो गए हैं। राजस्थान में कई बार अकाल पड़ा है। ऐसा ही एक अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1556 यानी कि 1899 से 1900 के बीच, जिसे छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। इस अकाल में भारी जानमाल की हानि हुई थी। लाखों की संख्या में इंसान और पशु मरे और फसलें बर्बाद हो गयी। ये सब देखकर महाराजा गंगा सिंह जी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला। ये समाधान था पश्चिमी राजस्थान में गंग नहर लाना। महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब से श्री गंगानगर तक गंग नहर लाकर सूखे इलाके को हरियाली में बदल दिया। वर्तमान में ये नहर राजस्थान के कई हिस्सों तक पहुंच चुकी है। पंजाब के फिरोजपुर में नहर हेडवर्क्स की आधारशिला 5 दिसंबर 1925 को रखी गई थी। 143 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण 1927 में पूरा हो गया। उद्घाटन समारोह 26 अक्टूबर 1927 को किया गया। भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया उद्घाटन। श्री गंगानगर के विधायक जयदीप पिहानी का कहना है कि श्री गंगानगर की पक्की सड़कें, लहलहाते खेत, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ये सब गंग नहर की ही देन है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर फीडर प्रारंभिक नहर है, जिसकी मरम्मत के लिए 200 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद पंजाब की हठधर्मिता बंद हो जाएगी और राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिल सकेगा। ये पक्की सड़कें, ये लहलहाते खेत, ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, नई नई कॉलोनियाँ, ये सब इस गंग नहर की ही देन है। वरना आप चूरू से गंगानगर का कंपैरिजन कर लो ना, कहाँ चूरू है, कहाँ गंगानगर है। ये तो अन्नदाता महाराजा गंगा सिंह जी की मेहरबानी गंगानगर पर हुई और ये गंग नहर ने केवल गंगानगर का पेट भरती है,
बल्कि सुदूर इलाके तक अपना पानी लेकर के जाती है। इससे निकली हुई ब्रांचेज जो हैं वो दूसरे जो मरुस्थलीय इलाके हैं उनमें भी पानी से अपने लोगों का पानी की प्यास बुझाती है। जियोग्राफी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शहरिया ने कहा कि गंग नहर के निर्माण के बाद इलाके में बड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो काली और पीली आंधियां आनी बंद हो गई, उसके बाद मिट्टी उपजाऊ हुई और फसलों का भरपूर उत्पादन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध विकास से गंगानगर आर्थिक विकास की तरफ अग्रसर हो गया है और आज गंगानगर बड़े बड़े शहरों की बराबरी कर रहा है। तो गंगानगर का सारा विकास गंग नहर के ऊपर टिका हुआ है। अगर ये नहर नहीं होती तो गंग नहर का विकास नील होता। आज गंगानगर विश्व के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में अपना नाम रखता है, अपनी गिनती रखता है। दुनिया में कोई ऐसे शहरों की मिसाल नहीं है जो 100 साल के अंदर अंदर इतनी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। इसका एकमात्र कारण है गंग के नाम। एग्रीकल्चरिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता का कहना है कि उनके दादाजी ने महाराजा गंगा सिंह जी से 2 गांव में जमीन ली थी और गंग नहर का ही परिणाम है कि गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाने लगा है। उन्होंने कहा कि गंगानगर की किन्नू और गाजर पूरे देश में प्रसिद्ध है। गंग नहर के आने के बाद इस इलाके में काफी फायदा हुआ है। अभी इसका क्या नाम, इसको गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है राजस्थान का। वो इसकी यही वजह है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी थी और सिट्रस का काफी यहाँ पे अच्छा है, ऑर्चर्ड्स वगैरह। हम खुद, मेरे ग्रैंडफादर ने 1927 में 2 गांव में जमीन ली थी महाराजा गंगा सिंह जी से, तो उनकी बदौलत हम भी आज इसीलिए फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि गंग नहर आ गई थी 1920s में यहाँ पर। 1899 से 1900 के बीच बीकानेर रियासत में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में लाखों लोगों और पशुओं की मौत हो गई। पेड़ों की छाल खाकर लोग जीवन यापन कर रहे थे। महाराजा गंगा सिंह ने अकाल से निपटने के लिए सुनियोजित योजना बनाई। सतलुज नदी से पानी बीकानेर तक लाने के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने रियासत के सूखे क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किसानों को खेती करने के लिए मुफ्त में जमीन भी दी। गंग नहर से गंगानगर हरे भरे इलाके में बदल गया। गंग नहर से इलाके में काली पीली आंधियां बंद हो गई। इलाके की मिट्टी उपजाऊ हो गई। इसके अलावा उन्होंने रियासत के सूखे क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किसानों को खेती करने के लिए मुफ्त में जमीन भी दी और अब फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के तहत मुख्यमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें RD 0 से लेकर 168.23 तक CC लाइनिंग रहेगी। 2 हेड रेगुलेटर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 1 हेड रेगुलेटर का नव निर्माण कराया जाएगा। 1 क्रॉस रेगुलेटर का पुनर्निर्माण होगा। 19 VRB DRB का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसके साथ साथ 3 रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज का भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। गंग नहर के 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे और फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। श्री गंगानगर से संवाददाता कुलदीप गोयल की रिपोर्ट।